फ्लाइंग नूडल्स। एक गांव के हाईवे के पास सागर ढाबा हुआ करता था। वो ढाबे के मालिक का नाम था अरुण सागर। वहाँ पर खाना स्वादिष्ट होने से वो हमेशा लोगों से भरा हुआ रहता था। उनमें से खास प्रकार के नूडल्स के बनाए टोमेटो एग नूडल्स, पीनट बटर नूडल्स, चिकन नूडल्स का बहुत फॉलोइंग था। एक बार एक बड़ा आदमी खाना खाकर बिल देते हुए काउंटर में बैठे अरुण सागर से, देखो सागर, तुझे पता है कि मैं तुम्हारा परमानेंट कस्टमर हूँ। तुझसे एक बात कहनी थी। खाना ऑर्डर करने के बाद आधा घंटे तक खाना टेबल तक नहीं आ रहा है। ऐसा ही रहा तो अगर किसी को बहुत भूख लगी भी हो तो वो खाने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। इसे उन्हें पसंद नहीं आएगा। जो खाना बना रहा है वही आकर सर्विंग भी करेगा तो वो भी थक जाएगा ना। इसलिए तुझे किचन स्टाफ और टेबल सर्विंग स्टाफ दोनों को अलग अलग से बढ़ाना होगा। मैं बड़ा हूँ और तुम्हारा भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। अरुण सागर ये सब सुनते ही, जी हाँ, सच है चाचा जी, सही बोल रहे हो आप। सर्विंग करने वाले लड़के कोई ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन होते ही तनख्वाह बढ़ाने की मांग या कुछ और बहाने बनाकर काम छोड़ रहे हैं। जैसे ये बोल रहा था, एक आदमी बगल में 2 लकड़ी लगाकर लगड़ते हुए काउंटर तक आया। उसका एक पैर नहीं था। वो, मेरा नाम भरत है। मुझे आपके ढाबे में कुछ नौकरी दे दो प्लीज। मुझे मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना है। यूं कहने लगा। अरुण ने उसे ठीक से देखा। वो आर्मी के कपड़े पहना हुआ था। अरुण, मुझे भी काम करने वाला स्टाफ चाहिए। तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम पहले सैनिक थे क्या? तब वो आदमी, जी हाँ, आर्मी में मिसाइल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद पर एक एक्सीडेंट में मेरा पैर चला गया। यूं कहा अरुण। ओह, आई एम सॉरी टू हियर। लेकिन आप यहाँ क्या नौकरी कर सकते हो? बैठकर करने वाला काम बस ये काउंटर पे हो सकता है। वो आपको देना चाहता हूँ पर नहीं दे पाऊंगा। यूं कहा भरत। मुझे सर्विंग की नौकरी भी चलेगी साहब। आई कैन सर्व द टेबल्स। वहीं खड़ा बड़ा आदमी, लेकिन बेटा, रोज 8 घंटे एक ही पैर पर टेबल के बीच में घूमते हुए कैसे सर्विंग करोगे? ऊपर से हाथ भी सही नहीं है। कप प्लेट्स ये सब उठाना कैसा होगा? भरत, मुझे एक दिन का अवकाश देकर देखिए प्लीज। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं खुद चला जाऊंगा। यूं कहा। तब वो बड़ा आदमी, ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है ना अरुण, कल एक दिन के लिए इसे काम करने दो। यूं कहा अरुण। ठीक है चाचा जी। कहकर भरत से, भरत, कल से काम पर आ जाइए। भरत थैंक यू सो मच, कल मैं तैयार रहूंगा। कहते हुए वहां से चले गया। अगले दिन भरत एक सूटकेस लेकर आया। डायरेक्ट किचन में जाकर एक स्टूल पर बैठकर वो सूटकेस खोला, कुछ चीजें निकालकर उन पार्ट्स को टेबल पर रखने लगा और खाना बनाने वाले से कहा, यहाँ की स्पेशलिटी नूडल्स है ना? वो कौन सा टेबल नंबर के कस्टमर ने ऑर्डर दिया है? खाना बनाने वाला, टेबल नंबर 3 से 2 प्लेट के ऑर्डर आए हैं। कहते हुए 2 प्लेट्स नूडल्स दिया। भरत ने उन्हें लिया और अपने ड्रोन मशीन को ऑपरेट करने लगा। जल्द से वो ड्रोन उड़कर वो टेबल तक जाकर नूडल्स रखकर वापस आ गए। ऐसे ही ड्रोन को 2-3 बार इधर उधर उड़कर टेबल्स पर यूं खाना सर्व करते हुए देखकर कस्टमर सब तालियां मारने लगे। कुछ लोग भरत से शेक हैंड करते हुए अपना अभिनंदन भी दे रहे थे। भरत खड़ा होकर लंगड़ता हुआ काउंटर तक पहुंचा और अरुण से कहा, इस ड्रोन से यही नहीं, आसपास के 5 किलोमीटर के लोकेशन तक खाना सर्व कर सकते हैं। अरुण, भरत, यू आर रियली ग्रेट। कहते हुए काउंटर के पीछे कुर्सी से खड़े होकर आसपास के लकड़ी को बगल में रखकर बाहर आया और भरत की तारीफ किया। भरत आश्चर्यजनक होकर, सर आप भी मेरे जैसे? अरुण मुस्कुराता हुआ, हाँ, आर्मी में मैं एक्स मेजर था। तेरी ही तरह युद्ध में पैर गवा दिया। यूं कहा। उस दिन के बाद भरत नूडल्स ऑर्डर फोन में लेने लगा। उन पार्सल को ड्रोन में बांधकर उड़ाया करता था।
वो ढाबा से बहुत दूर रहने वालों को भी जल्दी खाना देकर आ जाता था। ये सब देखकर ढाबा की कमाई बढ़ते जा रही थी और वो देखकर अरुण बहुत खुश हुआ।